हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने पशुओं को बीमारी के होने वाले खर्चे से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी प्रक्रम पर या हम लोग कहें इसी टॉपिक पर 2 वीडियो बना दिए हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि क्या वजह है कि आपके पशु की जो बीमारी हो गई है अगर, तो उसका इलाज महंगा हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो आपका पशु का इलाज जो महंगा होने की वजह है, उसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहले आपके पशु के अंदर इम्यूनिटी ना होना। मैंने बहुत बार इम्यूनिटी कही है। आपको ये इम्यूनिटी वाली चीज़ कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, मैं यही चीज़ें फार्मासिस्ट भाइयों को पढ़ाता हूँ। इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके पशु के लिए। आप इम्यूनिटी वाली चीज़ें दीजिए। तो अगर आप इम्यूनिटी वाली चीज़ें देंगे तो जो आपके पशुओं में होने वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा। अब हम लोग कहें क्या वजह है जिस वजह से आपके पशु में बीमारी का खर्चा बढ़ जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पशु चिकित्सा है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग अनऑथराइज घूम रहे हैं। अनऑथराइज का मतलब वो झोला टांगे हुए हैं, दवा रखे हुए हैं, डिब्बा बांधे हुए हैं, मगर वो डॉक्टर नहीं है। दोस्तों, वो अपने आप को डॉक्टर आपसे बताएंगे। तो आप थोड़ा सा जागरूक होइए। डॉक्टर केवल एक होता है, वो पशु चिकित्सालय में रहता है। बाकी इतने डॉक्टर नहीं होते जितना आप लोग देखते हैं। तो अनऑथराइज डॉक्टर से आपको बचना है। आपको अपने पशुओं को बचाना है तो आपको अपने पशुओं को सरकारी डॉक्टर साहब से दिखवाना पड़ेगा। सरकारी फार्मासिस्ट भाई या पढ़े लिखे फार्मासिस्ट भाई या पशुधन प्रसार अधिकारी को बुलाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, समय समय पे आपको टीकाकरण करवाने पड़ेंगे। तो टीकाकरण की जानकारी आपको कौन देगा? क्या घर बैठे आपको टीकाकरण की जानकारी मिलेगी? जी हाँ, आपको बस थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या हम लोग कहें जो भारत सरकार के द्वारा चलित कई सारे प्रोग्राम हैं या हम लोग कहें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, वहाँ पर कई सारी बीमारियों की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जैसे खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू, या हम लोग कहें भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारी PPR की, या हम लोग कहें ब्रुसेल्ला एक बीमारी होती है, उसके लिए भी यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। या हम लोग कहें कई सारी प्रकार की बीमारी हैं, जैसे लंपी है, या हम लोग कहें खुरपका मुंहपका है। इस प्रकार की बीमारियों के टीके आपके अस्पताल में आते हैं और वहाँ से टीमें सृजित होती हैं। टीमें वहाँ से चलती हैं डॉक्टरों की। उन डॉक्टर्स टीम में फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पशुधन प्रसार अधिकारी, वैक्सीनेटर, पैरावेट और 4th क्लास के लोग आते हैं जो आपके पशुओं में वैक्सीनेशन करते हैं। तो अगर आप अपने पशुओं में वैक्सीनेशन करवा ले रहे हैं समय पर, तो आपका पशु बीमार ही नहीं होने पाएगा। भाई, आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो क्या आपको कोरोना हुआ? क्या 90% लोगों को कोरोना नहीं हुआ, मगर 10% लोगों को हो गया। तो देखिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हमने वैक्सीन लगवाई हमारा पशु फिर भी बीमार हो गया। तो ये थोड़ा सा जो भ्रांतियां हैं, या हम लोग कहें जो आप लोगों का मतलब थोड़ा सा अनएजुकेशन वाला प्रोग्राम है, या हम लोग कहें जो लोग गुमराह कर दे रहे हैं, उस प्रकार से आपको नहीं फंसना है। आपको वैक्सीनेशन करवाना है। अनऑथराइज डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है। मतलब झोला छाप डॉक्टरों से कतई इलाज मत करवाइए आप, क्योंकि वो आपको गुमराह कर रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार कोई नॉलेज नहीं है। हमने यहाँ तक देखा है कि कला संकाय के छात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेटनरी प्रैक्टिस, कॉमर्स लिए हुए हैं, वो वेटनरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों से आप बचिए। उनसे जब पूछा गया, उनकी जब पर्दें खोली गई, तो वो झूला छाप निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 चीज़ें ये मुख्य हैं, यही मुख्य वजह हैं जो आप अपने पशु को बचा सकते हैं बीमारी से और इलाज के खर्चे को कम करा सकते हैं। तीसरी वजह क्या है? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप अपने पशु को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कई सारे मल्टीविटामिन, जैसे हम लोग कहें इंटाविटा NH ले सकते हैं आप, या आप ले सकते हैं वाइटामेच, या आप ले सकते हैं विटामिक्स, या आप न्यूरोकाइन सिरप ले सकते हैं, या आप मेकोनर सिरप ले सकते हैं, या आप 3D रेट सिरप जो इंटास का आता है उसको ले सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप ले सकते हैं। ये लगभग 200 से लेकर के 500 तक की चीज़ें हैं। अगर आप अपने पशु को खिला दे रहे हैं तो आपके पशु के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी अच्छी हो जाएगी, दूध भी आपके पशु का अच्छा हो जाएगा, शरीर भी आपके पशु का अच्छा हो जाएगा, और बीमारी में होने वाले चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये 3 जो ठोस कदम हैं आपको उठाने ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपके पशुओं का इलाज महंगा होता जाएगा। आप 10 साल पहले देखिए, इलाज 250 में हो जाता था आपकी भैंसों का। आज 10 साल बाद देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप
ठीक ठाक डॉक्टर बुलाते हैं तो लगभग 600 से 800 रुपये एक बुखार का खर्चा होता है। कई कई लोग 500 भी ले लेते हैं, कई कई लोग 300 आज भी लेते हैं, मगर हमने जनरली जो देखा हुआ है वो जो 250-200 रुपया का जो खर्चा वहाँ पर होता था, डॉक्टर साहब आपके पहले ऑक्सी और मॉक्सल लगाकर जो आपके पास को ठीक करते थे, अब वो ऑक्सी मॉक्सल का कोई रोल ही नहीं बचा है कई जगह पर। ये जो जगह है, या हम लोग कहें जो रोल नहीं बचा हुआ है, या हम लोग कहें जो दवाई रजिस्टर कर गई हैं, उसके पीछे भी यही अनअथराइज लोग हैं दोस्तों, जो आपके जेब पर डाका डाल रहे हैं। उसके बाद हम तीसरी बात क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पशु मर जा रहा है या समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी जो चौथी वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। मगर जो हमारा पशुपालक है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उसके पास रोजगार नहीं है। उसका जो रोजगार है वो पशु है, वही पशु दूध दे रहा है और वही पशु क्या कर रहा है, उनका रोजगार है। तो दोस्तों, जब आपके पास जो रोजगार है वही रोजगार है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा ना, आपको जाना पड़ेगा ना, आपको अपने पशु को करना पड़ेगा ना ठीक ठाक। भाई आप कोई दुकान खोलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, आप लाइट लेते हैं, पंखे लाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, दुनिया काम करते हैं, समय समय पर पेंटिंग करवाते हैं। तो उसी प्रकार अगर आपका व्यवसाय आपका पशु है तो आपको उस पर समय समय पर पैसे डालते रहने पड़ेंगे, समय समय पे उसका इलाज करवाना पड़ेगा, समय समय पे उसका रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़े लिखे डॉक्टर से ही करवानी पड़ेंगी दोस्तों। तो ये चौथी वजह हो गई। उसके बाद अनएजुकेशन का मतलब क्या है, उन कई सारे पशुपालक भाई हैं हमारे, वो अनएजुकेटेड है, या हम लोग कहें उतना ज़्यादा नहीं पढ़े हुए जितना ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि उनको हमने देखा है कि 12th लेवल का जो भी लोग हैं वो समझा दे रहे हैं कि आपके पास का लीवर फेल हो गया है, आपके पास में किडनी फेल हो गई, आपके पास में आते सड़ गई, या आपके पास में कीली खा ली, या आपके पास को कुत्ते ने काट लिया। इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाएंगे लोग, और आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, बात करनी है और सारी चीज़ों का हल निकालना है। ठीक, तो ये हो गया पांचवा बिंदु। उसके बाद डिलेइंग नेचर ऑफ फार्मर्स, मतलब जो फार्मर क्या है, डिले करता है अपने पशु। जैसे उसका पशु बीमार हुआ या उसका पशु हीट में आया, अरे ठीक है भाई, ठीक हो जाइए। बहुत सारे पशुपालक भाई इस प्रकार से करते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई बड़े डॉक्टर हो जाते हैं क्योंकि वो 10-15 जानवर पाले हुए हैं, या उनके यहाँ से जन्मांतर से जानवर पाले हुए हैं। तो सही बात है, आप पैरासीटामॉल दे करके 10 रुपये में अपना जानवर ठीक कर लेते हैं, वो अच्छी बात है। मगर आपको सरकारी डॉक्टर साहब को बुलाना चाहिए भैया, वो भी फ्री में ही आते हैं। या आप अपने पशु का टेम्परेचर लीजिए, आप अगर इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप पशुपालक भाई हैं, तो आप अपने पशु का टेम्परेचर लीजिए, टेम्परेचर नापिए और डॉक्टर साहब के पास जाइए। आप अपने पशु को नहीं ले जा पा रहे हैं ना सरकारी अस्पताल, तो आप केयर गिवर है ना, तो आप सरकारी अस्पताल जाइए, और सरकारी अस्पताल जा करके वहाँ पर डॉक्टर साहब से आप अपने पशु के टेम्परेचर के बारे में बताइए, पशु ने आपके पहले क्या खाया, क्या क्या किया, थोड़ा सा सोच करके जाइए कि क्या क्या आपका पशु जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, उसको जाके बताइए। डिले मत करिए, क्योंकि डिले आप करेंगे तो इलाज महंगा होगा। जितने दिन रोग ज़्यादा बढ़ेगा उतना महंगा इलाज होगा, उतने दिन ज़्यादा इलाज चलेगा, क्योंकि वहाँ पर डैमेज बैक्टीरिया या कोई बाहरी पदार्थ ज़्यादा कर रहा है। तो जितना ज़्यादा डैमेज उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उस पशु को रिपेयर करने के लिए। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमें डिले नहीं करनी है, हमारे पशुपालक भाइयों को डिले नहीं करनी है। अपने पशु में अगर बीमार हुआ है, हीट में आया है, तुरंत आप करिए, ऑथराइज डॉक्टर से करिए। अगर आपका पशु हीट में आ गया है तो आप क्या करेंगे, तुरंत पैरावेट भाई से संपर्क करिए। पैरावेट भाई जो कंटेनर बांध के चलते हैं, ऑथराइज होना चाहिए, उसमें भी कई सारे लोग ऐसे कंटेनर बांधे टहलते हैं। तो पैरावेट भाई से मिलिए या पशुधन अधिकारी सर से मिलिए, ये डॉक्टर साहब से आप संपर्क करिए। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अनक्लियर डायग्नोसिस। अब हमने बताया अभी यहाँ पर झोला चाप हैं, या कई सारे लोग फ़ोन पे दवा पून लेते हैं, अब उनका दोस्ती हो गई। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा जानवर बीमार है, क्या करें। तो अब फ़ोन पे जो चीज़ें बताई जाएंगी तो वहाँ पर क्या होगा, हो सकता है अनक्लियर डायग्नोसिस हो जाए। ये देखिए, जानवर है तो आप भी सारी चीज़ें छुपा जाते हैं, या सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, या आपके पास तो बोलता नहीं है। तो जो वहाँ पर डायग्नोसिस बनती है वो कैसे बनती है, अनक्लियर बनती है। मतलब वो पूरी क्लियर नहीं होती है, वो एक अंदेशा लगाया जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। मगर डॉक्टर साहब आपको जो सरकारी हैं या पढ़ लिख करके आए हैं, तो जो उनका अंदेशा होगा वो 100% या 95% तक सही होगा। मगर जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो अंदेशा है वो 20 से 30% सही होता है। तो जनरली देखा गया है कि अगर आप अनक्लियर डायग्नोसिस के साथ इलाज करवाते हैं तो आपने 1 डॉक्टर बदला, 2 डॉक्टर बदला, 3 डॉक्टर बदला, फिर आपका पैसा खत्म हो गया, आपके पास 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया लग गया।
आपने क्या कहा यार, अब उन्होंने इलाज दे, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवाब दे दिया तीनों ने। अब आपने क्या किया, बड़े डॉक्टर साहब फ़ोन लगाया, हाँ सरकारी डॉक्टर साहब आप आइए। तब तक देर हो गई ना, वहाँ पर पहले ही आपको यही करना चाहिए था। शायद कम रुपया में ठीक हो जाते हैं आपका पशु, असमय मृत्यु न होती। या बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, 3-4 लोग देख लेते हैं तो उसके कारण कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो लगा दिए जाते हैं। मैंने क्या कहा, अनक्लियर डायग्नोसिस ना, तो कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पशुओं के लीवर पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके कारण भी आपका पशु बीमारी से ठीक नहीं हो पाता है, या उसके ठीक होने में टाइम लगता है, जिससे आपके पशु को जो बीमारी खर्चा है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो तीसरी वजह है, मोर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, या हम लोग कहें फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। आपके पास को थोड़ा सा बुखार हुआ या उसके जानवर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, आप तुरंत गए, तुरंत आपने एंटीबायोटिक खिला दी। ये डॉक्टर साहब आए, एक डॉक्टर साहब ने इलाज किया, जानवर किसी कारणवश आपका नहीं ठीक हुआ, आपने दूसरे दिन दूसरा डॉक्टर साहब बुला लिया। अब आज डॉक्टर साहब ने दूसरा एंटीबायोटिक लगाया, दूसरे डॉक्टर साहब आए, दूसरे डॉक्टर साहब ने दूसरा एंटीबायोटिक लगाया। तो फ्रिक्वेंट यूज़, मोर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कॉज क्या करेगा, लीवर पे दिक्कत कॉज करेगा, आपका पशु दाना चारा छोड़ देगा। फिर एक दिक्कत, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं जो मैंने एनालाइज की, वो ये सारी दिक्कतें हैं कि जो आपके पशुओं में पैसा बढ़ा रही। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम लोग आपको इसके आगे की जानकारी चौथे वीडियो पे देंगे। हम आपसे एक और अपील करना चाहते हैं कि दोस्तों देखिए, जो हमारा चैनल है ये हम पशुपालक भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि नहीं हमको इससे कमाना है, क्या करना है, मगर हम चाहते हैं कि हम हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, मगर हम यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक देंगे, हम आपको सारी चीज़ें डायग्नोसेबल देंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें करना है, आप हमसे जुड़िए दोस्तों। वाकई में यहाँ पर हम आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करने वाले, हम एकदम ट्रुथ बोलने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।